ओम शांति। सचिन भाई का खूब खूब तालियों से स्वागत करिए। मोरबी गुजरात की ये दूसरी भट्टी में आपको लाभ देने आए हैं, ज्ञान रत्नों से सजाने, ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे सचिन भाई यहाँ ग्लोबल में रहते हैं और बेहद की सेवाएं भी साथ साथ देते रहते हैं। वैसे डॉक्टर हैं और डबल डॉक्टर बन करके अभी सेवाएं देते रहते हैं। ज्ञान इंजेक्शन भी बहुत अच्छा लगाते हैं। तो आप ध्यान से आराम से सब ज्ञान रत्नों से है ना सजे, जो भाई जी हमको सजाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक युगल जो कि बहुत सुखी माने जाते थे और समाज उन्हें आदर्श युगल कहते थे। परंतु समय के साथ संबंधों में भी धूल पड़ जाती है। शिकायतें बढ़ने लगी थी। शादी की वर्षगांठ थी, उसकी पहली संध्या। दोनों आपस में मिलते हैं, बैठते हैं। पत्नी कहती है कि हम में न मालूम क्यों दूरियां बढ़ गई है। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक साल पूरा हम दोनों मिलकर एक दूसरे की कमियां लिखें और जब अगली वर्षगांठ होगी तो फिर वो एक दूसरे को दिखाए, ताकि हम दोनों अपने आप को अच्छे से समझ सकें। क्यों ये सूक्ष्म तनाव है संबंध में, क्यों अतृप्ति है। वो साथ में 2 डायरियां भी ले आती है। एक डायरी अपने पति को देती है, वो पति मान जाता है। देखते देखते साल गुजर जाता है और फिर अगले वर्षगांठ के पहली संध्या आती है। दोनों अपनी अपनी डायरियां लेकर बैठते हैं। पति कहता है, पहले तुम, लेडीज फर्स्ट। पत्नी अपनी डायरी खोलती है। पहला पन्ना, तुमने जो साड़ी लाई थी वो पुराने डिजाइन की थी। दूसरा पन्ना, जो तुमने गिफ्ट दिया वो मुझे पसंद नहीं आया। मेरे माँ बाप आए थे, तुमने ठीक से बात भी नहीं की। तुमको जब भी कुछ सामान कहती हो तुम भूल जाते हो। और ऐसे ढेर सारी बातें एक एक दिन की, साल भर की लिखी थी। अब वो कहती अब तुम्हारी डायरी। तो उसकी डायरी खोलती है। उसके पहले पति को बड़ा दुख होता है। वो कहता है, मेरी इतनी गलतियां हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा किया तुमने बता दिया। वो पति की डायरी खोलती है। पहला पन्ना,
कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा, चौथा, 50वां कोरा ही कोरा। पत्नी नाराज हो जाती है, कहती मैंने कितनी मेहनत करके तुम्हारी कमियां लिखी, तुमको भी तो लिखनी चाहिए थी ना। सारा काम मैंने किया, तुमको भी तो लिखना चाहिए था। वो कहता मैंने लिखा तो है, परंतु एकदम अंतिम पृष्ठ पर लिखा है। क्या लिखा था? वो लिखता है, तुम अपना लौकिक घर छोड़कर मेरे घर आई, तुमने अपना सर्वस्व मेरे इस परिवार के लिए समर्पण कर दिया। और जब मैं तुम्हारे त्याग के विषय में सोचता हूँ और तुम्हारे समर्पण के विषय में सोचता हूँ, तो तुम्हारी वो जो छोटी छोटी कमियाँ हैं वो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आती, तो मैं कैसे लिखूं? ये सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों डायरिया लेती है और आग में जला डालती है और एक नया अध्याय फिर चालू होता है, जीवन का, प्रेम का, आनंद का। कमियां तो बहुत लिखी जा सकती है, परंतु उससे परिवर्तन तो नहीं होता ना। दूसरों को बदलना है तो विधि है शुभ चिंतन, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। अभी अभी मुरली चली थी पिछले रविवार, शुभ चिंतक मणि। आज हम उसी मुरली के आधार से कुछ बातें देखेंगे। सारा संसार जल रहा है चिंताओं में, और हम सब कौन हैं? शुभ चिंतक मणियाँ। संसार चिंता मणि है। व्यक्ति और वैभव, बाबा ने कहा, दोनों भी तृप्त नहीं कर पाते। दोनों में अशांति है, दोनों में अतृप्ति है, स्वार्थ है, धोखा है। इसलिए संसार की आत्माएं चिंतित है। हमें ऐसी शुभ चिंतन की धारा बहानी है, ऐसी शुभ चिंतन की सरिता बन जाना है कि जहाँ संसार में चिंता चिता है, उस चिता को वो बुझा दे। कितना चिंतन स्वयं में भरना होगा। मन किस चीज से भरा है इस समय? कहीं ना कहीं जो है वो शायद शुभ नहीं है। इसलिए अवसर मिला है यहाँ आने का, स्वयं को देखने का, अंतर्मन की गहराइयों को समझने का। क्या है चेतना में भरा? कौन से विचार है, कौन से इमोशंस, कौन सी फीलिंग्स है? उनके लिए जो हमारे आसपास है, उनके लिए जो दूर है, उनके लिए जो निंदा करते हैं, उनके लिए जो विरोध करते हैं, उनके लिए जो बहुत प्रेम करते हैं, ध्यान रखते हैं, स्तुति करते हैं। क्या है? स्वयं को देखने का ये अवसर है। मधुबन भूमि में आए हैं सभी एकांत के लिए, मौन के लिए, तपस्या के लिए। और तपस्या मौन में की जाती है। तपस्या कब पूरी हो रही है भट्टी? कल। अभी भी एक दिन बाकी है। स्वयं के भीतर लौट जाना है। यहाँ किसी और का कोई काम ही नहीं है। ये हमारा अपना गहरा ऑपरेशन है।
हमें अपने ही अंतर मन में झांक कर देखना है अंदर क्या चल रहा है, कौन सा उत्पात, कौन सा उपद्रव, क्या है वहां और क्यों है। स्वयं को शांत कर देना है। तो आज हम पिछले रविवार की मुरली के आधार से कुछ बातों की चर्चा करेंगे। ये शुभ चिंतन क्या है, शुभ चिंतक मणि कैसे बने, कैसे वो सरिता, वो नदी हमसे बहे, जहाँ जहाँ ये नदी जाए चिंताओं को मिटा दे। बाबा ने कहा ये प्रकाश है, आत्माओं को अनुभव हो जैसे कोई गुप्त स्पिरिचुअल लाइट आ रहा है, कुछ है ऐसा अनुभव हो रहा है। वो चमक तुम्हारी है जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है। तुम शुभ चिंतक मणियों की चमक, प्रकाश संसार की चिता, चिंता की चिता को भस्म करेगा। तो ये शुभ चिंतन क्या है, शुभ चिंतन क्या नहीं है और शुभ चिंतन की क्या विधि है, इन 3 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्यक्ति चिंता क्यों करता है, हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा सोचते रहता है। विज्ञान के आंकड़े कहते हैं कि व्यक्ति जो भी चिंता करता है उसमें 40% जो है जिसके विषय में वो चिंता करता है वो बातें कभी होती ही नहीं है। फिर भी वो सोचते रहता है अगर ये हुआ तो क्या होगा, और सोचते रहता है और सोचते रहता है और सोचते रहता है। 30% वो अतीत के विषय में सोचते रहता है, यह ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, बहुत खराब हुआ। बारह प्रतिशत वो ये सोचते रहता है दूसरे मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं कहते, इनकी दृष्टि में मैं ठीक नहीं हूँ, ये ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं तो कितना हार्ड वर्किंग हूँ, ये सोचते हैं मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे में कितनी पवित्रता है, पर ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि इसका चरित्र ठीक नहीं है, मेरे में कितनी सफाई है, सच्चाई है, पर ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये झूठ बोलता है। सारा जीवन जैसे जस्टिफिकेशन देने में बीत रहा है, सफाई देने में ही गुजर रहा है, एक डर सा लगा है जीवन में, जीवन जैसे एक स्पष्टीकरण है बस, जिसके साथ रहते हैं आधा जीवन तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने में चला गया कि तुमने ये जो सोचा ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तुमने ये जो सोचा वो वैसा नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। पति अपने पत्नी को स्पष्टीकरण देने में जीवन व्यतीत कर देता है और पत्नी अपने पति को जस्टिफाई करते रहते हैं और जीवन इसी में बीत जाता है, दिल की तारे मिलती ही नहीं। मन की भी नहीं मिलती तो दिल की कहाँ से मिलेगी। शरीर की कभी मिली थी, बीत गया, उसी ने बंधन उत्पन्न कर दिया जीवन भर का। दस % व्यक्ति बीमारियों के बारे में सोचता है, मुझे ये जो बीमारी है उसका क्या होगा, या फिर जो है नहीं होने वाली है कल, अभी कुछ भी नहीं है पर मन में सोच रखा है ये होगा तो क्या,
निरंतर सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है। और जिनको बीमारियां हैं वो तो 80% बस सारा चिंतन उस बीमारी का ही करते रहते हैं। दवाइयाँ, डॉक्टर्स, आज सुबह की अव्यक्त वाणी, न दवाइयाँ मिलेगी एक दिन, न डॉक्टर्स, न हॉस्पिटल, तीनों फेल होंगे, बोला ना आज। कहाँ जाएंगे तुम, देवियों के पास जाएंगे, हे दयालु, हे कृपालु, रिद्धि सिद्धि वालों के पास जाते हैं। वो अपनी रिद्धि सिद्धि से ये सब कर सकते हैं तो तुम क्या नहीं कर सकते। तुम्हारी परमात्मा द्वारा सिद्धि है, उनकी अल्पकाल की है, अभिमान आ सकता है उसमें, पर इतना जमा किया है। प्रश्न पूछा है सुबह, बीमारियों का चिंतन, दिन रात बीमारियों का चिंतन। और बीमारी ऐसी है कि किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती है। हम बीमार तो बहुत है, पर रिपोर्ट सब नॉर्मल है। बुखार तो है, पर वो थर्मामीटर में नहीं दिखाता है, हमको लगता है सारा शरीर ही बीमार है, पर उसमें कुछ भी नहीं आता है। शायद बीमारी शरीर में नहीं है, कहीं और है। किसी किसी को ये भी दुख होता है, दूसरे कितने बीमार पड़ते, हम नहीं पड़ते। जब भी जाते तो हमको भगा दिया जाता है हॉस्पिटल से। कुछ भी हो जाए, रिपोर्ट्स हमारे हमेशा ही नॉर्मल आते हैं। कभी हम भी एडमिट हो और हमें भी देखने लोग आए और लोगों को पता चले हमारी कीमत, कितना गर्व महसूस होता है जब सलाइन की वो बॉटल में एक एक ड्रॉप गिरते हुए देखते हैं तो आनंद से छाती फूल जाती है। देखते देखते ऐसी सलाइन चढ़ रही है और फिर कोई पूछता है अब कैसे लग रहा है, हम धीरे से कहते हैं कल से थोड़ा ठीक है। हमारा कितना इम्पोर्टेंस अब लोगों को समझ में आया। ये जो घर वाले हैं ना, जो समझते थे नाटक करता है, करती है, अब समझ में आया ना हम भी कुछ है। ऑब्सेशन विद डिसीजेस, बीमारी बीमारी बीमारी, सोचते रहते हैं बस बीमारियों के बारे में। जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिनको है वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिनको नहीं है वो आह्वान करते आ जाए पर आती नहीं है उनको। हमें भी 14 दिन 15 दिन रेस्ट मिल जाए पर हमारा रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आता है, क्या करें। जिनको है वो दुखी है, जिनको नहीं है वो भी दुखी है किसी और कारण से, पर चिंतित तो है। अजीब मनुष्य का मन है। 8% बीमारी केवल ऐसी है, वजह ऐसी है जो वास्तव में चिंता करने जैसी है, पर वो भी 8% जो है वो चिंता करने से कभी नहीं जाएगी। उसका इलाज भी चिंता नहीं है, वो कारण है। हमने बताया 40, 30, 12, 10 और 8 कारण है, पर क्या चिंता करने से वो चिंता हटेगी, मिटेगी? ना, कुछ और करना होगा। सब तो कर लिया, बाबा को सुना दिया, फिर भी हटती नहीं, और क्या करे। बाबा ने कहा शुभ चिंतक मणि बन जाओ। तुम्हें तो
दूसरों के लिए तिनके का सहारा बनना है, दूसरों की चिंता की चिता जो है उसको बुझाना है। ऐसी चिंतन की धारा तुम्हारे भीतर से बहे। क्या करें? तो शुभ चिंतन अर्थात 8 प्रकार की परिभाषा कहेंगे या बातें हैं उसमें। जो शुभ चिंतन नहीं है वो भी 8 प्रकार का है और विधियां भी 8। ऐसी 8, 8 और 8 इतनी बातें इस क्लास में हम देखेंगे। शुभ चिंतन अर्थात सबसे पहला अच्छा चिंतन, कल्याणकारी चिंतन। कुछ भी हो रहा है जीवन में, हमारे वास्तविक जीवन में, जहाँ हम हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो संबंध है, जो लोग इर्द गिर्द है, जिस प्रकार की सेवा है, जिस प्रकार का सेवा का टाइमिंग है, उस सब के प्रति एक गहरी संतोष की भावना। क्योंकि जब तक मन में द्वंद्व है, शुभ चिंतन नहीं चलता है, नेगेटिव चिंतन चलता है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम व्यक्तियों को, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हमें पहले स्वयं को बदलना है। जो सबसे खराब परिस्थिति है, ये हमको लगता है ये व्यक्ति बहुत खराब है, कभी हम एकांत में बैठकर उसके विषय में लिखे कि उसमें कुछ तो अच्छाई होगी। भगवान ने ऐसे ही तो नहीं चुना उसे। अगर वो ज्ञानी है, ब्राह्मण परिवार में है, शायद उसमें ऐसी एक अच्छाई है जो दूसरे किसी में भी नहीं है। कोई एक ऐसा गुण है, कोई एक ऐसी स्किल, कोई एक ऐसा हुनर जो और किसी में भी नहीं है, केवल उसी में है। वो डांटने की कला, दूसरे कंट्रोल में आ जाते हैं। शायद हम उसकी जगह होते तो हम वो नहीं कर पाते जो वो कर पा रहा है। किसी एक विशेषता के कारण उसे रखा गया है यहाँ पर। इसलिए कुछ तो है सब में। पर हम जो दिखता है बस वही देखते हैं। हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति है हमारे सामने, योग में बैठा है, सो रहा है, हम उसे जानते नहीं हैं और हमने मन में कल्पना करना चालू कर दिया, देखो ये यहाँ रहते हैं फिर भी सोते हैं, इतने दिनों से, इतने सालों से नींद को नहीं जीता, हो सकता है उस समय उसे बुखार है। इतने बुखार में भी आकर बैठा तो है। हमें क्या पता है किसी के बारे में? कुछ भी तो नहीं पता। जिनकी शादी को 40-50 साल हो गए होंगे, क्या वो कह सकते मैंने अपने पति को जान लिया? माता है कह सकती है। और उससे भी बड़ा प्रश्न, भाई कह सकते हैं? किसी ने एक चित्र भेजा था, एक छोटी सी किताब, लिखा था हाउ टू अंडरस्टैंड अ वुमन, स्त्री को कैसे जाने, कंप्लीट सेट, इतनी छोटी। और दूसरी किताब थी हाउ टू अंडरस्टैंड अ मैन, इतनी छोटी किताब। और दूसरी किताब थी हाउ टू अंडरस्टैंड अ वुमन, इतनी मोटी, वॉल्यूम 1। स्त्री पुरुष की बात नहीं है, किसी और को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो प्रकट हो रहा है वही सत्य नहीं है। कितनी परतें हैं, 2 व्यक्ति है, उन 2 व्यक्तियों के बीच 1000 परतें हैं संबंधों की।
कितनी बातें होती रहती है जो साथ में रहते हैं, भाई बहन, कितनी परतें हैं दोनों के बीच, कितनी बातें हुई है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमने किसी को समझ लिया है? इसलिए हमारे हाथ में एक ही है कि जो अच्छा है वो हम देख ले, बस बाकी सब छोड़ दो, ये हमारा काम नहीं है। शुभ चिंतन की पहली परिभाषा है अच्छा कल्याणकारी चिंतन, और चिंतन करना सबसे कठिन काम है दुनिया का। दूसरी परिभाषा है श्रेष्ठ चिंतन, महान चिंतन। महान स्थान और महान व्यक्तियों के विषय में भी हमको कहा जाए कि कुछ चिंतन करो तो मुश्किल हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि मधुबन पर एक निबंध लिखो 10 पेजेस का, 1 पेज लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे? और मधुबन ऐसा है, मधुबन वैसा है, मधुबन ऐसा है, मधुबन ऐसा है, 1 पेज हो गया, आगे रुक जाएगी बुद्धि। जो स्थान महान है उस पर भी लिखना इतना कठिन है, तो जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, जब व्यक्ति आ रहे हैं जो इतने कठिन है, वो तो वास्तव में कठिन काम है, पर वही तो करना है। इसीलिए चिंतन के तल को, स्तर को बढ़ाते जाना है। महान चिंतन करना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए चिंतन करना। पेड़ दिखा, सोचना ये पेड़ के क्या फायदे हैं, स्थूल से चालू करना। सीधा दुश्मन दिखा और वो दुश्मन कितना अच्छा है ये नहीं करा जा सकता, चिंतन कठिन है। स्थूल, ये फूल है, इसकी क्या विशेषता है, बैठ के लिखना या सोचना। सारा दिन कुछ ना कुछ विस्तार करते रहना मन में। जो चीज़ें दिख रही है, मधुबन में है 4 धाम, क्या कहा है इनके लिए, क्या होता है यहाँ आने के बाद। वहाँ चेतना कैसी थी जब लौकिक में थे, घर में थे, सेंटर पर थे, और यहाँ आने के बाद इन 2 दिनों में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ हुआ है, वो क्या, उसको पकड़ना है या लिखना है या शब्द देने हैं उनको। नहीं लिख सके तो सोचना तो ज़रूर है। तो शुभ चिंतन अर्थात श्रेष्ठ चिंतन। थोड़े समय के बाद माइंड ब्लॉक हो जाता है, उसको वही छोड़ देना, थोड़ी देर के बाद फिर आना, फिर ब्लॉक होता है, फिर आना, फिर आना, फिर आना। ये दूसरा। तीसरा, शुभ चिंतन अर्थात सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग। एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे, एक था निराशावादी, एक था आशावादी। और वो जो आशावादी था वो इतना एक्सट्रीम आशावादी था, और जो निराशावादी था वो इतना एक्सट्रीम, अति में निराशावादी था। किसी चिकित्सक ने उसे कहा कि इतना आशावादी और इतना निराशावादी भी नहीं होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए व्यक्ति को। और दिवाली आ रही थी, तुम एक काम करो, दोनों की कुछ परीक्षा लो। और वो उसको कहता है, जो निराशावादी है उसके कमरे में जाओ और वहाँ पर फूल रख दो, मिठाइयाँ रख दो, पटाखे रख दो। निराशावादी है, खुश हो जाएगा ये देख के, कुछ तो होगा उसमें। और जो आशावादी है उसका कमरा जो है घोड़े की लीद जो होती है उससे भर दो उसका, उसकी पूरी बदबू उसके कमरे में आती रही, देखते हैं क्या होता है। तो वो व्यक्ति वैसा ही करता है। और जो निराशावादी उसका बेटा होता है, उसके कमरे में जाता है, वो दुखी होकर बैठा हुआ है उसके कमरे। वो कहता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो, ये देखो कितनी अच्छी अगरबत्ती है। वो कहता है क्या फ़ायदा अगरबत्ती का, थोड़ी देर में तो ख़त्म हो जाएगी। पिताजी कहते हैं ये फूल तो देखो कितने अच्छे फूल है। वो कहता है क्या फ़ायदा, शाम तक कुंभला जाएंगे, मुरझा जाएंगे फूल तो। और पिताजी कहते हैं ये मिठाइयाँ, ये तो बहुत अच्छी है, मिठाइयाँ खाकर तो पेट में पहले से ही दर्द होता है मेरे। पिताजी कहते हैं ये फुलझड़ियाँ, ये फटाके। वो कहता है आपने शायद अखबार नहीं पढ़ा, कितने लोग मरते हैं, आप मेरे बाप हो या हत्यारे।
वो जो आशावादी बेटा होता है, उसके कमरे में जाते हैं, उसके कमरे में घोड़े की लीद पूरी भर दी है, उस कमरे में बदबू आ रही है। पिताजी उसके अंदर कमरे में जाते हैं, देखते हैं वो बेटा इतना खुश है, और वो जो घोड़े की लीद हाथ से उठा उठा के देख रहा है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। पिताजी कहते क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? वो कहते देखो पिताजी, घोड़े की लीद है, जरूर घोड़ा भी होना चाहिए, उसी को ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढो। कितनी भी नकारात्मक सिचुएशन हो, कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो, उसमें से घोड़े को ढूंढ लेना। पांडवों को क्या दिया था धृतराष्ट्र ने? खांडवप्रस्थ। क्या बना दिया उसको? इंद्रप्रस्थ। क्यों बना दिया? क्योंकि साथ में कौन था? स्वयं भगवान। बंजर जमीन पर हमको भेज दिया, वहां की आत्माओं का कल्याण तुम्हारे द्वारा होना है, इसीलिए भेजा है। शुभ चिंतन अर्थात सकारात्मक चिंतन, ये ट्रेनिंग है, ये अभ्यास है। मन तो चाहता ही है निगेटिव सोचे, उसका तो स्वभाव ही है, पर उसको बार 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 ट्रेनिंग देनी है कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो है इसमें, कुछ तो है जो छिपा हुआ है, जो दिखता नहीं है। और जिस दिन उसको देख लेंगे, बस नई दिशा फूट पड़ेगी। चौथा, शुभ चिंतन अर्थात स्वचिंतन, दूसरों का नहीं। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्यों करते हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इस ड्रामा में कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है, हर एक को वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए। या लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लगता तो है, लगता तो है। स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर है, न्यू जर्सी में दिया हुआ, 1900 अमेरिका। उसमें उन्होंने कहा है, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। जो एक चाटा भी तुमको लगा है ना, तुम उसके हकदार थे, तुम लायक थे उसके, यू डिजर्व्ड इट। क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है, जिसने जो जो किया है वो उसके पास आएगा, कोई भी बच नहीं सकता। दूर से दिखाई दे रहा है जो अन्याय कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो जीत रहे हैं, पर हार निश्चित है। यह अटल से सत्य है ड्रामा का। इसलिए दूसरे क्या करते हैं, दूसरों ने क्या किया, मुझे उससे क्या। फ्रांस का एक विचारक जीन पॉल सार्त्र कहता है, द अदर इज हेल। दूसरे का सोचना बंद कर दो, तुम खुद का सोचो बस। मुझे अपना कल्याण पहले करना है। दूसरे क्या करते हैं, उन्होंने क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नियम पता है ना ऑफिस का, बॉस के बारे में? 2 नियम है जो लोग ड्यूटी करते हैं, या हर एक के ऊपर कोई ना कोई बॉस तो है ही, चाहे ड्यूटी करे या ना करे। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये पहला नियम है, कुछ भी हो जाए बॉस राइट है। रूल नंबर 2, यदि बॉस रॉन्ग है, फॉलो रूल नंबर 1। यदि बॉस गलत है तो क्या करना है? रूल नंबर 1 को फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो झगड़े ही झगड़े। इस मार्ग में बड़ा कुछ सहना भी है, क्योंकि हिसाब हमने बनाए हैं किसी और जन्म में। अब नए हिसाब नहीं बनाने हैं युद्ध और आक्रमण करके। जो कुछ हो रहा है कारण है। हम ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए, कोई आता है व्यक्ति और बहुत गालियां देकर चला जाता है, न जान न पहचान। क्यों दी गाली? हमने भी दी होगी,
कुछ ऐसे ही हो रहा है यहाँ। माताएं चिल्लाती है, बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है। बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा, तुमने भी ज्यादा मारा होगा, वो तो कम मार रहा है। जो कुछ हो रहा है, एक शब्द याद रखना, मास्टर प्लान के अनुसार हो रहा है। द डिवाइन प्लानिंग है। एक दो प्रकार के ड्रामा है, एक बड़ा ड्रामा जिसमें ये सब हो रहा है, एक छोटा ड्रामा है जो मेरे जीवन का ड्रामा है, वो मेरे हाथ में है। जो मास्टर प्लान है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो फिक्स है, अनादि है। वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था। पर मेरा आज का जो दिन है, आज के दिन की जो शुरुआत है, कितने बजे उठना और कितने बजे नहीं उठना, ये मेरे हाथ में है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन ड्रामाज। हमारे ड्रामा के कौन रचता? हम हैं। तो शुभ चिंतन अर्थात सबसे पहली बात बताई, अच्छा, शुभ, कल्याणकारी। दूसरा, श्रेष्ठ, महान। तीसरा, सकारात्मक। और चौथा, स्व। पांचवा, ज्ञान का चिंतन। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान का चिंतन। अपनी बुद्धि को दिन भर ज्ञान के चिंतन में लगा के रखना है, अपने आप ऊपर उठती जाएगी। अगर उसको ज्ञान के चिंतन में नहीं लगाया तो उसका स्वभाव उस फुटबॉल की तरह है जो सीढ़ियों पर फेंक दिया गया है। कहाँ जाएगा वो? नीचे ही जाएगा, व्यर्थ में ही जाएगा, विकारों में ही जाएगा। उसको आदत सी पड़ गई है। इसके लिए ज्ञान के चिंतन से उसको ऊपर उठा के रखना। जैसे आज सुबह की अव्यक्तवाणी, क्या कहा पवित्रता के लिए? अगर जरा भी दुख का अनुभव हो रहा है तो सबसे पहले तो स्वयं को सर्टिफिकेट देना है कि जरूर कोई अपवित्रता है। यह स्वीकार करना है कि दुख का अनुभव है, किसी भी कारण से दुख हो रहा है, चिंता हो रही है कोई ना कोई, अर्थात जरूर सूक्ष्म में अपवित्रता है। अशांति का अनुभव हो रहा है, अस्थिरता का अनुभव हो रहा है, बेचैनी का अनुभव हो रहा है, मन स्थिर नहीं हो पाता। बाबा ने कहा प्यूरिटी की गुह्यता बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे पवित्रता की गति भी गुह्य है। पवित्रता आधार है सुख शांति का, जननी है। पवित्रता माँ है जिसकी गोद में सुख शांति है। अगर सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है तो ज़रूर पवित्रता की मर्यादा का कहीं ना कहीं सूक्ष्म में उल्लंघन हो रहा है। और अभी अभी कहा था व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। यह यात्रा है, सुबह भी कहा था, ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य से पवित्रता की, पवित्रता से ब्रह्माचर्य की, और ब्रह्माचर्य से पावनता की। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो बुद्धि को किससे भरना है? ज्ञान रत्नों से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कुछ याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बुद्धि यहाँ वहाँ जाती है। मुरली को याद रखना कोई मासी का घर नहीं है। कितनी बार पढ़नी पड़ती है? कितनी बार पढ़नी पड़ती है? कई बार। केवल सुनने से तो कुछ नहीं होगा। कनरस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो स्टडी है ना। बाबा कहते हैं जैसे पादरी एकांत में जाके माला जपते हैं, तुम ज्ञान का चिंतन करो। ज्ञान की बुलबुल क्या करती रहे? टिकलू टिकलू करती रहे। तो शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान का चिंतन। शुभ चिंतन अर्थात श्रीमत अनुसार चिंतन। अगला एक बड़ी किताब है ज्ञान सरोवर में, श्रीमत, इतनी मोटी किताब है। मधुबन के एक भाई ने कंपाइल की है, बाबा की श्रीमत
और फिर चिंतन, उनका अपना श्रीमत और फिर चिंतन। एक एक चीज़ के विषय में लिखा है, कपड़े कौन से, भोजन, एक 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 चीज़, संबंध, त्योहार, बहुत सारी चीज़ें उसमें, ढेर सारी। श्रीमत क्या है ये समझना ही इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। आज तक हमने जो कुछ किया वो यूअर वे एंड माई वे था। श्रीमत इज द वे। वो तुम्हारा और मेरा मार्ग नहीं है, किसी धर्म स्थापक का मार्ग नहीं है, वो उसका मार्ग है जो स्वयं परमात्मा है। उसके बोल में अथॉरिटी है एकदम। वो बोलता तो ऐसा ही है, मैं, पर निरंकारिता कहीं भी, अहंकार कहीं भी नहीं झलकता। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, मैं कालों का काल तुमको लेने आया हूं, फिर भी अहंकार नहीं दिखाई देता है, क्योंकि शब्दों में अथॉरिटी है। तो उसके मुखारविंद से जो कुछ निकला है, सारी श्रीमत सारी अव्यक्त वाणियों में छिपी हुई है। टोटल 1100 अव्यक्त वाणियां हैं। सब पढ़ के हो गई 69 से लेके तो 16-17 तक। और फिर जीवन में कोई पेपर आता है तो हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। ये तो था ही नहीं, था ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान ने नहीं दिया है। 1970s की जो अव्यक्त वाणियाँ, 80s की अव्यक्त वाणियाँ, द ग्रेटेस्ट डीपेस्ट साइकोलॉजी उसमें एक्सप्लेन की गई है, ह्यूमन नेचर की, जो ना किसी पश्चिम के मनोवैज्ञानिक ने कभी सोची भी होगी। जहां सिगमंड फ्राइड का चिंतन खत्म होता है, वहां से अव्यक्त वाणियां चालू होती है। फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है उसको। सारे साइकेट्री को जिसने दिशा दी, वो सारे कार्ल जुंग, गस्टाव जुंग, वो सारे 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 उनकी फिलॉसफी, उनकी थियोरी इन अव्यक्त मूल्यों के आगे कुछ भी नहीं है। डिज़ायर किस तरह काम करती है, भावनाएं किस तरह काम करती है, शरीर का मन का क्या संबंध है, मन से शरीर पर क्या होता है, शरीर का मन पर क्या होता है, इतनी डेप्थ, ऐसी डीप फिलॉसफी तो कहीं पर भी नहीं है। हमने कितनी पढ़ी है, और पढ़ी भी है तो किस गहराई से पढ़ी है। क्यों मन स्थिर नहीं है? जरूर मन उन चीज़ों में लगा हुआ है जो अव्यक्त वाणी नहीं है। भगवान धरा पर आया और उसने इतना बोला, और हमने कम से कम इस संतुष्टता के साथ तो शरीर को छोड़े कि उसने जो कुछ कहा हमने एक बार तो पढ़ा। इसके लिए ये प्रोजेक्ट है, महा-प्रोजेक्ट। इस भट्टी में आए हैं, भट्टी कल पूरी हो रही है, परसों से अपनी भट्टू चालू करना है, भट्टी, रियल भट्टी। वहां जाने के बाद वो वास्तविक भट्टी होगी। सामूहिक भट्टी का रूपांतरण व्यक्तिगत भट्टी में अगर नहीं होता है तो ये सामूहिक भट्टी व्यर्थ हुई। व्यक्तिगत, स्वयं की ये लड़ाई हमारी अपनी है, ये विद्रोह है स्वयं से, स्वयं के संस्कारों से। किसी और से हमें क्या लेना देना, किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ करना है अपने साथ करना है यहाँ पर। इसलिए आज क्या तारीख है? 7, 8, 9 तारीख को भट्टी चालू करनी है। टॉपिक स्वयं डिसाइड करना। आज एक दिन है, किस विषय पर भट्टी करनी है, वो 21 दिन की भट्टी करनी है। जो सबसे बड़ी कमजोरी है उस पर भट्टी करनी है। स्वभाव में अस्थिरता है, उस स्वभाव को स्थिर करने की 21 दिन की भट्टी करनी है। पवित्रता में हलचल है, ब्रह्मचर्य में हलचल है, उस ब्रह्मचर्य की भट्टी करनी है। सेंसिटिव नेचर है, बार बार बात बात में रोना आता है, दुख होता है, मोह का स्वभाव है, मोह का संस्कार है। मोह छूटता नहीं है उस व्यक्ति से, दिन रात उसी व्यक्ति का चिंतन। अपनी बीमारी पर भट्टी करनी है। बहुत दवाइयाँ कर ली, सुबह कहा ना, डॉक्टर, दवाइयाँ और हॉस्पिटल तीनों भी फेल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? डॉक्टर होगा, दवाइयाँ नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा? दवाइयाँ है, क्या खाओगे? डॉक्टर ही नहीं है, पता है क्या खाना है? हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स नहीं है, क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति आएगी, सारा संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। फिजिशियन हील थाई सेल्फ, अपना चिकित्सक खुद ही बनना है।
अपने शरीर के बारे में, मेरे शरीर के बारे में मेरे अतिरिक्त तो कौन दूसरा कितना जान सकता है? कितना भी किसी डॉक्टर को बताओ मुझे ये होता है वो होता है, कितना ध्यान से वो सुन रहा है? इस शरीर के साथ मैं इतने सालों से रह रहा हूं, मुझे पता है इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है। खुद ही का चिकित्सक खुद बनना है। बीमारी पर भट्टी करनी है, पवित्रता पर भट्टी कर सकते हैं, सेंसिटिव नेचर पर भट्टी करनी है, किसी और विकार पर भट्टी करनी है, संबंधों में दिन रात टकराव है, उस पर भट्टी करनी है। तुलना का संस्कार है, जेलसी का संस्कार है। जैसे ही कोई हमारे आगे जाता है बेचैनी होती है, हलचल होती है। मोह का संस्कार है, मोह इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा है। बार बार हम बताते हैं, महाभारत में धृतराष्ट्र कहता है विदुर से मैं क्या करूं, दुर्योधन कहता है मुझे राज्य चाहिए नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। मेरा बेटा है वो, क्या उसे आत्महत्या करने दूं? उसे राज्य तो देना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं ये अत्याचार है पांडवों के साथ, पर वो मेरा बेटा है और वो ऐसा कहता है। क्या मेरा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? विदुर कहता है दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, रोग है। जिसे कर्तव्य कह रहे हो वो रोग है। माँ बच्चे हैं, बड़े कर दिए, अब अपने पैरों पर खड़े हैं, उनके साथ जो होगा वो होगा, उनकी जिम्मेदारी। कब तक हम उनको पकड़ के बैठे? वो रोग ना बन जाए हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, हर एक की अपनी अपनी जीवन गाथा है, हर एक की अपनी अपनी बीमारी प्रारब्ध है, अपने अपने संस्कार है, अरे अपना अपना भाग्य है। हम पकड़ के रहेंगे तो खुद दुखी होते रहेंगे। माताएं दुखी है बेटों के लिए, वो ज्ञान में आ जाए, वो ज्ञान में आ जाए, वो ज्ञान में आ जाए। माताएं चाहती है कि मेरी बेटी भी सनली पर बैठकर मुरली सुनाए, कितना अच्छा लगता है। कब देखूंगी उसको मुरली सुनाते हुए। और बेटी अपने सपनों के सौदागर की इंतजार कर रही है, कब घोड़े पर बैठकर मुझे दुल्हन बनाकर ले जाएगा। वो चाहती है कि ब्रह्मा कुमारी बन जाए, और बेटी चाहती है कहीं और जाने का सोच रही है। दुखी हो गई है सेंटर जा जा के, भोग देख देख के, खा खा के, उसे कुछ और चाहिए। अब किसी को जबरदस्ती ब्रह्मा कुमार या कुमारी नहीं बनाया जा सकता है। जिसको बनना है वो अपने समय पर ही बनेगा। इसलिए मोह को हटा देना है। तो भट्टी आप सबकी चालू होगी 9 तारीख को अपने अपने स्थान पर। कौन सा विषय होगा वो आज रात, आज दिन, कल सुबह अमृत वेला सोचना है। जो सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा रोग है जो चेतना में घुसा है, उस कांटे को वहां से निकालना है। उसे 21 दिन केवल उसी विषय पर पढ़ते रहना है। किसी का अमृत वेला ही कमजोर है, अमृत वेले की किताब यहाँ से ले लो और 21 दिन वही किताब पढ़ते रहना, सुबह दोपहर शाम, दूसरा और कुछ नहीं पढ़ना। साकार मुरली और अमृत वेले की किताब, उसको जीतना है। एक एक चीज को जीतते जाओ, एक एक विकार को जीतते जाना है। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक विकार को खत्म करना है एक एक दिन। श्रीमत अगला शुभ चिंतन अर्थात रिजल्ट ओरिएंटेड चिंतन, जिसमें कुछ परिणाम निकले। बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ लक्ष्य से बैठकर सोचना है कि ये परिस्थिति है, ऑप्शंस क्या है, ए बी। अंग्रेजी में एक किताब है ऑप्शन बी, एक महिला ने लिखी है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है, शायद गूगल की सीईओ। उसका पति मर गया, इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, जीवन ही समाप्त हो गया जैसे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर किसी ने बताया देयर इज एन ऑप्शन बी। तुमने ऑप्शन ए चूज किया है, रोना, दुखी होना, ऑप्शन बी भी तो है, कोई और मार्ग भी तो है। तब उसको लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, और तब एक नया प्रकाश जैसे जीवन में आ गया और उसने अपनी
नई दिशा में उन्नति करना चालू कर दी। नहीं तो डूबी रही 1-2 साल तक पति के गम में, समझ ही नहीं आया क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जैसे जीवन एंड हो गया। बट देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है। अभी जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो ऑप्शन ए है। कोई दूसरा भी मार्ग है, नहीं समझ आ रहा है, किसी से पूछो। नहीं समझ आ रहा है, बाबा के सामने बैठ जाओ। जब तक उत्तर नहीं दोगे हिलूंगी ही नहीं। जब तक उत्तर नहीं मिलेगा हटूंगी ही नहीं यहां से। इस संकल्प के साथ, जैसे महात्मा बुद्ध बैठ गए ना, 6 साल तपस्या की, कुछ नहीं मिला। जब तक सत्य को ना पालू उठूंगा नहीं यहां से। और जिस दिन ये संकल्प किया बस उसी दिन सत्य मिला। शुभ चिंतन अर्थात खुशी का चिंतन। 8वां, खुशी के संकल्प लाने हैं। आज कहा ना, पार्टियों से मुलाकात, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। अगर हम बाबा का न बनते तो कहां होते। कितना अच्छा है। हमें याद है नक्की राउंड पे एक बार जा रहे थे, अचानक से कोई भाई आ गया, कोई लोकल, हमें तो याद भी नहीं, कहीं 10 साल पहले उसकी कोई माँ एडमिट थी और उस बहुत सीरियस थी और फिर ठीक हो गई और चली गई। तो वो आया, अरे डॉक्टर साहब। हमने कहा हाँ बोलो। तो याद आया आपको, वो मेरी माँ एडमिट थी ना, वो आपने बचा दिया था। तो मैंने कहा हाँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कौन है कहाँ है। तो डॉक्टर साहब आप नहीं होते ना तो मेरी माँ मर गई होती। और वो चला गया। अब हम नकी में राउंड लगा रहे थे और ये सोचने लगे, बाबा अगर तुम ना होते तो मैं कहाँ होता। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, 3 राउंड लगाए ये चिंतन करते हुए केवल कि यदि तुम ना होते तो मैं कहाँ होता। कितना अच्छा चिंतन है, कितना अच्छा टॉपिक है। यदि वो जीवन में ना आता तो अब इस समय कहाँ पड़े होते हम। यहाँ इस समय भट्टी में बैठे होते, क्या कर रहे होते जरा सोचो। इसी टाइम में क्या कर रहे होते। खाना पका के हो गया था, बाजू वाली कोई होगी ना, उसके साथ में गप्पे लड़ाए होते। मेरी ननद, उसकी ननद, इसकी बहू, उसकी बहू, व्यर्थ गॉसिप्स, यही कर रहे होते ना। शुभ चिंतन क्या नहीं है, या किससे मुक्त होना है। सबसे पहला व्यर्थ, दूसरा पर चिंतन, तीसरा निगेटिव चिंतन, चौथा पास्ट या फ्यूचर का चिंतन, छठवा सांसारिक चिंतन। संसार का चिंतन करते रहते हैं। जैसे एक पति पत्नी, पति कहता है कि हमारे घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि घर के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं ना मैं लेता हूँ, और जो छोटे छोटे निर्णय वो पत्नी लेती है। मित्र पूछता है कैसे। कहते जैसे कौन सा फ्रिज खरीदना है, कौन सा टीवी खरीदना है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सब मैंने उसके ऊपर छोड़ रखी है। और बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, और ये जो बड़े बड़े फैसले हैं ये मैं करता हूँ घर में। इसलिए कभी भी झगड़े नहीं होते। तो संसार का चिंतन, दुख का चिंतन, सातवां पश्चाताप का चिंतन, और लास्ट विकारों का चिंतन। ये 8 प्रकार के चिंतन हैं जो हमें नहीं करने हैं। पहला बताया व्यर्थ, जिन बातों से हमारा कोई लेन देन ही नहीं है। वो भाई पहले इस डिपार्टमेंट में था, अब उस डिपार्टमेंट में क्यों गया, व्हाट इज दैट टू यू। वो बहन पहले इस सेंटर में थी, अब उस सेंटर में चली है, तुमको क्या करना है। मधुबन में पहले ये ऐसा होता था, अभी वैसा होता है, अब ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, व्हाट इज दैट टू यू।
तुम अपने काम से काम रखो। मधुबन में सुनाते हैं, भाई, बुजुर्ग भाई है, वो खुद ही सुनाते हैं। मधुबन के आंगन से जा रहे हैं, बहुत पुरानी एक बात है, 70s की। मनमोहिनी दीदी है पीछे खड़ी, भाई, एक बहन आई है सेंटर से। वो सेंटर की बहन को पूछता है, अच्छा बहन जी आप कहाँ से आई हो? पीछे मनमोहिनी दीदी है, पूछती है, क्या शादी करनी है क्या? तुम्हें क्या करना है? जिस लिए मधुबन में आए हो बस वही करो। किस लिए आए हैं? तपस्या करने। किस लिए आए हैं? वहाँ के जीवन को ठीक करने। किस लिए आए हैं? फिर से ज्ञान योग में स्थित होने। किस लिए आए हैं? अगर जो भूले हुई है उनका पश्चाताप करने आए हैं। प्लानिंग करने आए हैं, वहां को फिर से स्थिर करने आए। जो बिखर गया है ब्राह्मण जीवन, उसको फिर से स्थिर, एकाग्र करने आए हैं। जो काम करने आए वही करना। व्यर्थ चिंतन, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है ताक झाक करना, इससे क्या मिलता है? या चर्चा करते बैठना। सुनहरी टोली दादी जान की कहा करती थी, बैठ के और सुनाओ उधर क्या चल रहा है, और सुनाओ उधर क्या चल रहा है। कब 1 घंटा 2 घंटा बीत जाते पता नहीं चलता। अब कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। ये सब व्यर्थ है। सेकंड बताया व्यर्थ पर समान है। तीसरा बताया निगेटिव, हर चीज में निगेटिव ढूंढना। और हमारा एक सूक्ष्म स्वभाव है, उसको भी समझ लेना है। मनुष्य का ये स्वभाव है, हमें अगर दूसरे किसी के बारे में कोई निगेटिव बात आके बताता है, हमें किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, तुरंत हम बिलीव कर लेते हैं। और यदि हमें कोई अच्छी बात बताता है तो हमें क्या चाहिए? प्रमाण, प्रूफ चाहिए। कैसा स्वभाव है? कोई कहता है इसका कुछ चक्कर चल रहा है, हमें कुछ सफाई नहीं चाहिए, तुरंत हमने मान लिया ऐसा ही है। और कोई कहता है इसका चिंतन बहुत श्रेष्ठ है, होगा चिंतन आधा मनमत है, हम नहीं मानते। मन में हमने दीवारें खड़ी कर रखी है। व्यर्थ से मुक्त, पर से मुक्त, निगेटिव से मुक्त और पास्ट से मुक्त। भक्ति मार्ग में आज शिवरात्रि हुई ना, क्या दिखाया शंकर जी? किसको लेके ढो के घूमता है? सती। हम भी किसी ना किसी सती को यहाँ कंधे पर लेके घूम रहे हैं, मृत सती। पास्ट में ही है, अभी तक निकले ही नहीं है बाहर। बस वही पास्ट की बातें, वही पास्ट की बात। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी सेवा की, उसी का वर्णन, उसी का वर्णन, उसी का वर्णन। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया। स्टॉप। चाणक्य में दिखाया है, चंद्रगुप्त वीर यात्रा से लौट कर आया है, इतनी कठिन यात्रा थी, उसको वो मिल गया वीर कवच। अब उत्सव कर रहे हैं। चाणक्य उसे कहता है कि ये उत्सव का समय नहीं है, पर गुरुदेव आप ही ने तो कहा था ये अजय बना देगा मुझे। वो कहता है डोंट वेस्ट टाइम। कभी कोई कवच किसी को अजय नहीं बना सकता, और ना ही विजय होने के बाद उसका जश्न मनाना और उसमें टाइम वेस्ट करना। विजय के बाद तो अब नए युद्ध की तैयारी करो। दिस इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम वेस्ट करते रहते करते रहते करते रहते। ब्राह्मण भी टाइम वेस्ट करते रहते, ये बर्थडे सेलिब्रेशन, वो बर्थडे सेलिब्रेशन। इस शरीर का क्या बर्थडे सेलिब्रेट करना है? मरण धर्मा है ये। ना तो लौकिक ना तो अलौकिक किसी बर्थडे की सेलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, लौकिकता और उसका भोग, कहाँ की श्रीमत है? दुख का चिंतन ये नहीं करना है, कुछ नहीं मिलता है उससे। दुख प्लस दुख महादुख। उदासी,
दुख और उदासी का चिंतन, पश्चाताप। जीवन में पाप हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है, हो गया वो हो गया, अब उसका पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट मत करो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। पश्चाताप एक ही बार करते, महान आत्मा है, बस एक बार। वो गलती हो गई, हो गई, अब फिर से नहीं होने देंगे। फिर वही गलती, फिर वही गलती, फिर पश्चाताप, फिर गलती, फिर पश्चाताप, फिर गलती, फिर पश्चाताप। ये कैसी रीति रस्म बना रखी है ब्राह्मण जीवन की? बाबा ने प्रश्न पूछा है। हो गया वो हो गया, बहुत खराब था, माना बहुत खराब था, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, हो गया, फिर भी हो गया। क्या करोगे? उसको बदल सकते हो? भगवान भी नहीं बदल सकता उसको। तो दूध गिर गया है जमीन पर, क्या करोगे? अभी बर्तन में लाओ उसको, पूरा ला सकते हैं? पश्चाताप एक बार कर लिया, बस कर लिया, अब संकल्प कर लो और आगे बढ़ो, वो भी चिंतन ना हो। और लास्ट है विकारों का चिंतन। ये तो सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस, क्योंकि विकारों में भी आकर्षण है, उसमें भी अल्पकाल का सुख है। और वो विकारों का चिंतन सबसे पहले इधर ही चालू होता है। विकार कोई सीधा विकार में नहीं घुसता है, सारा खेल कल्पना में चलता है, सेंशुअल फैंटेसीज यहाँ उत्पन्न होता है। और फिर धीरे धीरे बोल में धीरे धीरे संपर्क बढ़ता है, धीरे धीरे कांटेक्ट बढ़ता है, मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो कॉल्स, धीरे धीरे कांटेक्ट, और फिर विकार। एकदम कुछ नहीं होता है, अचानक कुछ नहीं होता है। इंद्रियों को उत्तेजना की क्रिया लंबी है, हमने ही चालू की थी, स्टॉप कर देना है उसको। तो ये चिंतन है। अब लास्ट प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न था, ये शुभ चिंतन की सरिता कैसे बहे, उसमें फिर कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चाहिए प्यूरिटी। बिना प्यूरिटी के शुभ चिंतन नहीं हो सकता। बाबा ने कहा प्यूरिटी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। सुबह की साकार मुरली, पवित्रता फाउंडेशन है 21 जन्मों का। पवित्रता क्या है? पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। हर्षित तभी रह सकते जब पवित्रता होगी, नहीं तो दुखी होते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ चाहिए प्यूरिटी। इस भट्टी में ये तो संकल्प करके जाना, कल सुबह अमृत वेला बाबा के सामने प्रतिज्ञा करनी है, संपूर्ण और अखंड ब्रह्मचर्य और अखंड पवित्रता की। जब तक ये ब्राह्मण जीवन है, ये शरीर अनटच्ड रहेगा। हम फूल हैं, कुमारी बहनें, सूंघा हुआ फूल भगवान को स्वीकार न कराओ। ऐसी प्रतिज्ञा इस भट्टी से करके जानी है। जब तक ये देह है, जब तक ये जीवन रहेगा, अखंड पवित्रता का पालन करेंगे। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। इसे एक जन्म, वो सारी चीज़ें हटा दो जो पवित्रता को खंडित करती है। वो सारे ऐप्स, वो सारे सोशल मीडिया की बातें, वो सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्टैक्ट्स, वो सारे संबंध जिसमें प्यूरिटी इम्प्यूरिटी की संभावनाएं हैं, सबको कट करते जाओ पहले मन से। भगवान को खुश करना है। इस प्यूरिटी के मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं सबको हटा दो। सबको, वो व्यक्ति हो, संबंध हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी, क्योंकि प्यूरिटी के ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो क्या? पवित्रता। दूसरा एकांत, मौन। शुभ चिंतन करना है, अपनी व्यस्त दिनचर्या में एकांत का समय निकालना है, मौन का समय निकालना है, वहाँ बैठकर चिंतन करना है। वो एकांत कोई प्राकृतिक स्थान हो, बगीचा हो, टेरेस हो, बाबा का कमरा हो, दोपहर के समय का चिंतन करना है। शुभ चिंतन, जो व्यक्ति के लिए हमारे मन में बहुत कुभावनाएं हैं उसको सामने रखना और चिंतन करना। बाबा से पूछना क्या करूं मैं इसका,
कैसी भावनाएं उत्पन्न करूं? तुम्हारी क्या भावना है इसके प्रति, मुझे बताओ। तीसरा, वैराग्य। वैराग का शुभ चिंतन से क्या संबंध है? क्योंकि जब हमारा किसी में राग होता है और जिसमें राग है वो जरा भी हमारी इच्छा पूरी नहीं करता है तो दुख होता है, और दुख के साथ फिर व्यर्थ, निगेटिव और बदले की भावना उसी व्यक्ति के लिए उत्पन्न होती है जिससे सबसे ज्यादा प्यार था। इसीलिए वैराग की जरूरत है शुभ चिंतन में। चौथा, अध्ययन। दिन रात अध्ययन में लग जाओ। कहा 1100 व्यक्त मुरलियां है, हमने बहुत कम पढ़ी है, पढ़नी है, बहुत काम बाकी है। स्कूल तो कब से चालू हो गई? जनवरी में, मार्च में एडमिशन ली है, किसी ने अक्टूबर में एडमिशन ली है, एग्ज़ाम तो दिसंबर में ही है। ये नहीं कह सकेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कोई नहीं कह सकेगा। सब कुछ लेट आए हैं, पेंडिंग काम बहुत है। दोपहर का समय है, रात के सोने का पहले का समय है, पढ़ने में लगा दो। स्टूडेंट की निशानी है, स्मार्ट स्टूडेंट अर्थात दिन रात पढ़ते रहता है, ही डजंट वेस्ट टाइम। आज सुबह की अव्यक्तवाणी, पार्टियों से मुलाकात, सेकंड और संकल्प बचाओ। अध्ययन। और क्या चाहिए? शुभ चिंतन के लिए चाहिए साक्षी भाव। जैसे ही भोक्ता भाव में उतरते हैं शुभ चिंतन खत्म हो जाता है। फिर वहाँ राग द्वेष उत्पन्न होता है, लाइक्स डिसलाइक्स, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जितना हो सके 24 घंटे में बैठना है और साक्षी भाव से सारा खेल देखना है क्या हो रहा है। नेक्स्ट, ड्रामा। ड्रामा की जितनी पॉइंट्स है 24 घंटे में एक बार, शाम का समय बहुत अच्छा है, सारी पॉइंट्स याद करनी। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा परफेक्ट है, हर एक का पार्ट फिक्स्ड है, यहाँ जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, हर आत्मा निर्दोष है। नहीं तो हम दोष लगाने में लगे रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है। ड्रामा भगवान को पसंद है, मुझे भी पसंद है। रिपीट करना है, मन ही मन याद दिलाना है खुद को, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो ये सारी बातें हैं, वैराग, साक्षी, अध्ययन, ज्ञान, चिंतन, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ नीचे, स्थिर, पर्वत समान स्थिर। अगले 5 मिनट तक हिलना भी नहीं है, जैसे बैठ गए वैसे बैठ गए। स्टैचू, जैसे मूर्ति अचल हो ऐसे। देह के पिंड में विराजमान मैं शुभ चिंतक मणि हूं। समग्र चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित कर देंगे। स्वयं के प्रति शुभ भावनाएं, स्वयं के देह के प्रति शुभ भावनाएं, मैं स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। मुझात्मा से पवित्रता की दिव्य किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में जा रही है। सारे रोग समाप्त।
मेरा मन शांत हो रहा है। कहाँ हूं मैं? भगवान की तपोभूमि में। कैसा भाग्य है मेरा जो इस भूमि पर आ गया। शांति स्तंभ, शक्ति का अनुभव, हिस्ट्री हॉल, व्यर्थ से मुक्ति, बाबा का कमरा, बाप समान स्थिति। पहुंच गया कुटिया में। बाबा से बातें करेंगे। चलेंगे ऊपर सूक्ष्म वतन की ओर। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख है, दृष्टि दे रहे। अनंत शक्तियों की धारा है, मुझ आत्मा में बह रही है। अनुभव, नीचे उतरेंगे, आंखें बंद। अब पहुंचेंगे अपने अपने घरों में, लौकिक घर। फरिश्ता स्वरूप में। संपूर्ण घर में पवित्रता की किरणें फैलाएंगे। शक्तियां फैलाएंगे। देखेंगे लौकिक अलौकिक सभी आत्माओं को, हर एक के प्रति शुभ चिंतन। आंखों के सामने लाएंगे वो सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जो सेवा केंद्र पर है। अनुभव करेंगे कितनी महान है ये बहनें, जिसने भगवान के यज्ञ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। केवल इनके पैर भी हमारे घर पर पड़ जाए तो घर पावन हो जाए। ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी शिव अर्धांगिनी, जन जन की इनकी पवित्रता। स्वयं भगवान ने इनको चुना है, तो कितना मन में इनके प्रति आदर, सम्मान हो, समर्पण हो। इनसे वफादार रहना अर्थात भगवान से वफादार रहना। इनका आगमन हमारे घर में होना अर्थात परमात्मा शक्ति का घर में संचार होना। देखेंगे उन सभी बहनों को
कैसा निस्वार्थ जीवन है, कैसा पवित्र जीवन है, कैसी बाल ब्रह्मचारिणियां है। मन में अथाह प्रेम के सम्मान के भाव भर रहे हैं। देखेंगे उन संपर्क में आने वाली आत्माओं को, सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभ चिंतन। देखेंगे उन लोगों को जो विरोध करते हैं, निंदा करते, अपमान करते, उनके लिए भी शुभ चिंतन। सजग रखते हैं मुझे। देख रहा हूं उन सभी आत्माओं को जो मेरे संबंध के, संपर्क के हैं। एक एक के लिए मन में शुभ भावनाएं भरती जा रही है। वापस मैं आत्मा मधुबन की इस पावन भूमि पर आती हूँ। आंखें खोलेंगे, बाबा को देखेंगे, सम्मुख अव्यक्त बाप दादा। समर्पित कर देंगे स्वयं को। बाबा अब इस बुद्धि को तू मार्गदर्शन कर, तुम गाइड बन जाओ। कैसे भी करके संपूर्ण बनना है। तुम ही आधार हो, तुम ही साथी हो, तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सब कुछ। एक तुम ही। संपूर्ण समर्पण भाव। श्रेष्ठ विचारों से मन भर रहा है, महान संकल्पों से, ज्ञान से, वैराग से, प्रभु प्रेम से, अजीब सा हल्कापन। अनुभव करेंगे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, और बाबा तिलकते रहे। विजयी बाबा। ओम शांति।